जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एम के एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कुछ जीके क्वेश्चन एंड आंसर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए हमारा फर्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वो कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी उड़ीसा में, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो होती है वो होती है भोपाल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। जो ये येलो कलर का हाइलाइटर है वही आपका सही उत्तर है। चलिए 7 नंबर, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? तो 8 ग्राम होता है। उसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा, आयरन। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पीपल। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ होता है वो होता है बरगद। आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए केला, बी संतरा, सी पपीता, डी अनार। तो पपीता जो है फल है उसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 22 हड्डियां होती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य की, बी चंद्रमा की, सी शेर की और डी हाथी की। तो भारत रत्न पुरस्कार पर जो है सूर्य की आकृति बनी होती है। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए 18 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ए। चलिए 20 नंबर, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए उदयपुर, बी जयपुर, सी रायपुर, डी राजस्थान। तो जयपुर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि बिहार का शोक नदी जो है कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। चलिए 25 नंबर, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत में जो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। चलिए 26 नंबर प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता थी। चलिए 27 नंबर प्रश्न, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल। चलिए 28 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में जो सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो गोवा राज्य में मिलता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर लिंक है, उससे जुड़ जाइए। हमारे चैनल का नाम है MK एग्जाम स्टडी, तो वहाँ से जुड़ जाइए और आपको इसका PDF मिल जाएगा फ्री में। चलिए 29 नंबर, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो शेर के मुंह में टोटल 26 दांत होते हैं। उसके बाद है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इम्फाल में है। चलिए 31 नंबर प्रश्न, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल से नाम से जाना जाता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट 33 नंबर, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्षों का होता है? ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 वर्षों का होता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। चलिए 38 नंबर प्रश्न, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई राज्य को। चलिए नेक्स्ट, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जय संहिता। चलिए नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। 42 नंबर प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तांबा धातु का। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कमल। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टोटल 206 हड्डी होती है। 45 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ए भारत रत्न। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, स्वर मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार चीन देश ने किया था। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, खरगोश का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 वर्षों का। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जेवलिन थ्रो। चलिए 52 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झारखंड राज्य को। उसके बाद है 53 नंबर प्रश्न, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2008 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्गन गैस। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है?
भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने की समय अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख लें और उनको भी कुछ जानकारी हो जाए। चलिए 57 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेड होते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें 4 शेड होते हैं। चलिए 58 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 दिसंबर को। चलिए 59 नंबर प्रश्न, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 60 नंबर प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी को। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, 61 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी ने। 62 नंबर प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिरोशिमा पर। उसके बाद है 63 नंबर, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर ने। 64 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। चलिए 65 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद 67 नंबर प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीभ में। उसके बाद 68 नंबर प्रश्न, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता। उसके बाद 69 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। चलिए उसके बाद 70 नंबर प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी के किनारे। चलिए 72 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ए मुंबई में स्थित है। उसके बाद चलिए 74 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? मानव जो शरीर का सबसे मजबूत हड्डी है वो किस अंग में होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जबड़े की। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊँट को। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी, यानी कोई भी खट्टे पदार्थ या कोई भी खट्टे चीज़ में विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद 78 नंबर प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए उसके बाद 81 नंबर प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो बिहार राज्य में लगता है, जो कि बिहार राज्य के सोनपुर में लगता है। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान जो महावीर है जैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था।
उसके बाद 83 नंबर प्रश्न, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग वेद है। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। उसके बाद है 86 नंबर प्रश्न, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में पाई जाती है। उसके बाद है चलिए 87 नंबर प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद है 88 नंबर प्रश्न, शक कैलेंडर का जो पहला महीना क्या होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत होता है। चलिए उसके बाद 89 नंबर, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 90 नंबर, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो चलिए हमारा आज हम लोग 90 प्रश्न किए। तो वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक के साथ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।